अतुलित बलधामम हेमशैलाभ देहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानीनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। भक्तजनों, राम दुलारे अंजनी प्यारे भगवान श्री हनुमान जी प्रभु राम के अनन्य भक्त हैं। वे स्वयं इतने शक्तिशाली हैं, परंतु सदैव भगवान प्रभु राम के चरणों में रहते हैं। कब कब कैसे कैसे भगवान के उन्होंने काज बनाए, आइए आज इस भजन के माध्यम से आपको सुनाने जा रहा हूं। इसके सुनने मात्र से आपको प्रभु श्री राम और हनुमान जी दोनों की कृपा प्राप्त होगी। तो कलयुग में भी साक्षात देव श्री हनुमान जी के चरणों में ध्यान लगाते हुए मेरे साथ बड़े प्रेम से बोलिए, बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की। राम दुलारे अंजनी प्यारे, राम दुलारे अंजनी प्यारे, केसरी के बोलाल कहाए, अपने स्वामी श्री रघुवर के हनुमत काज बनाते जाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। सुग्रीव संग मैत्री करवाए, राम काज में सेना लगाए। भक्तों, तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस में प्रसंग आता है जब माँ सीता को ढूंढते ढूंढते प्रभु राम और लक्ष्मण ऋषि मुख पर्वत के पास आए। तब सुग्रीव जी के कहने पर हनुमान जी ब्राह्मण रूप बनाकर प्रभु के समक्ष आए। जब परिचय जाना तो असली रूप में आकर प्रभु के चरणों में शीश नवाया। अपने कांधे पर रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को बैठाकर सुग्रीव के पास ले गए। उनसे मैत्री करवाई। प्रभु श्री राम के हाथों बाली का अंत हुआ भक्तों, और सुग्रीव को खोया हुआ राज्य प्राप्त हो गया। तब श्री हनुमान जी के आह्वान पर ही सुग्रीव जी की सारी सेना माता सीता की खोज में लग गई और अलग अलग दल अलग अलग दिशाओं में चल दिए। सुग्रीव संग मैत्री थी कराई, राम काज में सेना लगाई। राम ने भक्तों बाली मारा, सुग्रीव को मिला राज्य था सारा। हनुमत के आवाहन पे ही सेना राम के काज में लग जाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। हनुमत सागर तट पर आए, जामवंत अंगद संग धाए। श्री हनुमान जी जामवंत, अंगद और अनेक वानर वीरों के साथ सागर तट पर आ गए हैं। सामने 400 योजन का सागर है। श्री हनुमान जी सोच में पड़ जाते हैं, सागर पार जाएं तो कैसे। ऐसे में श्री जामवंत जी श्री हनुमान जी को उनका खोया बल याद दिलाते हैं, जो वरदान स्वरूप उन्हें याद आ जाता है। तब हनुमान जी
प्रभु श्री राम जी की मुद्रिका मुख में डाल 400 योजन का सागर एक ही छलांग में पार कर जाते हैं और लंका नगरी पहुंच जाते हैं। वहां पर द्वार पर लंकिनी का अंत कर लंका नगरी में मां सीता की सुध लेने हेतु प्रवेश कर जाते हैं। हनुमत सागर तट पर आए, जामवंत अंगद संग धाए। प्रभु की मुद्रिका मुख में डाली, ऊंची एक छलांग लगा ली। 400 योजन लंका नगरी, हनुमत देखो पहुंच ही जाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। द्वार लंकिनी पहरा लगाए, मार उसे भव पार लगाए। लंकिनी को मार लंका नगरी में प्रवेश तो कर गए भक्तों, परंतु मां सीता की सुध नहीं मिली। लंका में नगरी नगरी, द्वारे द्वारे, मंदिर मंदिर घूम लिए, परंतु मां सीता का कुछ पता न चला। अब हनुमान जी थोड़े हैरान और थोड़े परेशान हो रहे हैं भक्तों, परंतु ये प्रभु की लीला ही तो है। अन्यथा हनुमान जी जो 400 योजन का सागर एक छलांग में पार कर लंका में आ गए हैं, भला माता सीता की सुधि नहीं ले पाएंगे। प्रभु ने उन्हें विभीषण जी से जो मिलवाना था, इसीलिए यह लीला की। अब हनुमान जी माँ सीता को ढूंढते ढूंढते किस दिशा में जा रहे हैं, आइए भक्तों सुनते हैं ये पावन कथा। द्वार लंकिनी पहरा लगाए, मार उसे भव पार लगाए। नगर नगर लंका में घूमे, माँ सीता को हनुमत ढूंढे। सारी लंका ढूंढ ली भगतों, हनुमत माँ को ढूंढ न पाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। राम नाम सुन वो चकराए, ब्राह्मण का फिर रूप बनाए। माँ सीता को खोजते खोजते आगे जा रहे हैं कि तभी कानों में ध्वनि पड़ती है प्रभु श्री राम के नाम की। हनुमान जी हैरान हो जाते, भला इस राक्षस नगरी में प्रभु श्री राम के नाम को लेने वाला कौन? निकट जाते हैं तो पता चलता है कि ये तो रावण के भाई विभीषण की कुटिया है। उसकी परीक्षा लेने हेतु वे ब्राह्मण का रूप बनाते हैं और विभीषण के सन्मुख जाते हैं। तब पता चलता है कि विभीषण भी प्रभु राम का अनन्य भक्त है। दोनों में मैत्री होती है। विभीषण जी द्वारा माता सीता की सुधि मिलती है। अशोक वाटिका जाकर हनुमान जी माँ सीता को प्रभु मुद्रिका देते हैं और माता सिया से अजर और अमर होने के वरदान प्राप्त करते हैं भक्तों। राम नाम सुन वो चकराए, ब्राह्मण का फिर रूप बनाए। विभीषण संग में मैत्री कीन्ही, मात सिया की सुध ले लीनी। पहुँचे वाटिका हनुमत बाला, मात सिया को मुंदरी दिखाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए।
अजर अमर वरदान थे पाए, फल देखे मन वालल चाए। माता सीता से अजर अमर होने के आशीर्वाद प्राप्त किए। तभी हनुमान जी क्या देखते हैं कि अशोक वाटिका में सुंदर सुंदर मीठे मीठे फल लगे हुए हैं। 400 योजन समुद्र पार करके आए थे, थकान भी हो गई थी और भूख भी लगाई थी। फल देखकर मन में लालच आया। माँ सीता से प्रार्थना की, हे माते, यदि आज्ञा हो तो कुछ फल खा लूं। माता ने डरते डरते आज्ञा दी और राक्षसों से सावधान होने को कहा। हनुमान जी इधर फल खाते हैं और वानर स्वरूप होने के कारण कुछ फल तोड़कर इधर उधर भी बिखराते हैं। राक्षसों ने जब देखा तो युद्ध किया और सारे राक्षस मारे गए। यहाँ तक कि रावण का बेटा अक्षय कुमार भी मारा गया। अजर अमर वरदान थे पाए, फल देखे मन वालल चाए। बाग उजाड़ा राक्षस मारे, अक्षय कुमार को आप संहारे। मेघनाथ फिर पाश जकड़ के रावण के सन्मुख ले जाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। रावण को कितना समझाया, पापी की कुछ समझ न आया। जब मेघनाथ उन्हें पकड़कर रावण के सन्मुख लाया, तब श्री हनुमान जी ने रावण को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया कि रावण, प्रभु श्री राम तो भक्त वत्सल हैं। जा, माता सीता को उन्हें सुपुर्द कर उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना कर। प्रभु तुझे अवश्य क्षमा कर देंगे। परंतु रावण तो अहंकार में चूर था, उसे भला कहाँ समझ आता। क्रोध में उसने आग की पूंछ में आग लगाने का निर्णय किया। तेल बोरी रुई बांधकर पूंछ पर घी तेल छिड़ककर जो ही आग लगाई, श्री हनुमान जी ने जय श्री राम का घोष करते हुए सारी लंका जला दी और सोने की लंका राख बना दी। माँ सीता की चूड़ामणि निशानी लेकर स्वामी भक्त अपने स्वामी के चरणों में आकर नतमस्तक होकर माँ सीता की निशानी प्रभु राम जी को दे दिए। रावण को कितना समझाया, पापी की कुछ समझ न आया। पूंछ में तुम्हारी आग लगाई, तुमने सारी लंका जलाई। चूड़ामणि तुम लेके निशानी, राम जी के चरणों में आए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। सेतु बांध सेना थी आई, लंका पर कर दी थी चढ़ाई। सागर पर सेतु बांध प्रभु श्री राम की सेना लंका नगरी आ गई थी। भक्तों, युद्ध का ऐलान हो चुका था। उधर रावण का पुत्र मेघनाथ अपनी चतुरंगी सेना के साथ आया और इधर लक्ष्मण जी वानर और रीछ सैनिक लेकर मेघनाथ के सन्मुख पहुंच गए। घनघोर युद्ध हुआ। भक्तों, मेघनाथ तो छल युद्ध का परांगत था। उसने छल से ऐसी शक्ति श्री लक्ष्मण जी के हृदय पर मारी कि लक्ष्मण जी मूर्छित होकर धरा पर गिर गए। हनुमान जी विभीषण के कहने पर सुषेण वैद्य को लाए। उनके कहे अनुसार श्री हनुमान जी पवन वेग से उड़कर हिमालय गए और बूटी संजीवनी का पर्वत ही उठा लाए। इधर वैद्यराज ने संजीवन बूटी तैयार की और लक्ष्मण जी को ज्यों ही पिलाई, लक्ष्मण जी जय श्री राम का उद्घोष करते हुए जीवित हो गए।
और सारी राम की सेना श्री हनुमान जी की जय जयकार करने लगी। परंतु श्री हनुमान जी प्रभु श्री राम के नाम का जय घोष करते हुए उनके चरणों में बैठे हैं और प्रभु श्री राम नैनों से प्रेम के अश्रु बरसाकर उन्हें अपने हृदय से लगाए हुए हैं। सेतु बांध से नाथी आई, लंका पर कर दी थी चढ़ाई। मेघनाथ ने शक्ति चलाई, मूर्छित हो गए लक्ष्मण भाई। बूटी वाला पर्वत लाके भ्रात लखन के प्राण बचाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। नागपाश रावण ने मारे, राम लखन मूर्छित भय सारे। जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था तब भक्तों छल युद्ध का परांगत रावण, उसने भी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के ऊपर ऐसा नागपाश मारा कि दोनों मूर्छित हो गए। अब इसका तो केवल एक उपाय था कि वैकुंठ लोक से गरुड़ जी को सुबह होने से पहले लाया जाए, क्योंकि केवल मात्र गरुड़ जी ही थे जो नागपाश को काट सकते थे। ऐसा असाध्य कार्य करने हेतु फिर से श्री हनुमान जी सबके सन्मुख आए, पवन वेग से उड़कर वैकुंठ लोक पहुंचे। गरुड़ जी को लेकर युद्ध भूमि में आए। गरुड़ जी ने प्रभु के नागपाश काटे और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के प्राण फिर से बच गए। भक्तों सारी सेना फिर हनुमान जी की जयकार कर रही है और श्री हनुमान जी तो बोल रहे हैं, बोलिए रामचंद्र जी महाराज की। नागपाश रावण ने मारे, राम लखन मूर्छित भय सारे। वैकुंठ से तुम गरुड़ को लाए, नागपाश उनसे कटवाए। प्राण बचाए राम लखन के, फिर भी चरणों में शीश नवाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। अहिरावण ने खेल रचाया, राम लखन पाताल सिधाया। छल युद्ध में परांगत अहिरावण छल से प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को पाताल लोक लेकर आ गया। अपनी माया से उन्हें अर्धमूर्छित कर दिया और देवी को बलि देने हेतु दोनों को माता के समक्ष ले आया। अब जब यह बात हनुमान जी को ज्ञात हुई तो वो भी पीछे पीछे पाताल लोक आ गए। देवी की मूर्ति के पीछे छिप गए और प्रभु श्री राम से कहा, प्रभु जैसे ही आपको शीश झुकाने को कहे आप कहना हम राजा हैं, हमें शीश झुकाना नहीं आता। तुम ही शीश झुका कर दिखाओ और जब ये शीश झुकाएगा तब मैं इसका अंत कर दूंगा। प्रभु ने वैसा ही किया और जैसे ही अहिरावण ने शीश झुकाया, श्री हनुमान जी जय श्री राम का घोष करते हुए आए। राक्षस की भुजा उखाड़ी, उसका अंग अंग विच्छेद कर उसके प्राणों का अंत कर एक बार फिर प्रभु राम और लक्ष्मण के प्राणों का रक्षण करते हुए उन्हें युद्ध भूमि ले आए और जय जयकार करने लगे। अहिरावण ने खेल रचाया, राम लखन पाताल सिधाया। श्री हनुमान पाताल सिधाए, अहिरावण की
भुजा उखाड़े रामचंद्र ने हृदय लगाया, भाई भरत के समान बताए, पावन गाथा तुमको सुनाए। पावन गाथा तुमको सुनाए। माला अनुपम सीता पहनाई, हनुमत ने फिर तोड़ गिराई। रावण पर विजय प्राप्त कर प्रभु श्री राम जी माता सीता और भ्रात लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस आ चुके हैं। राज्य तिलक हो रहा है, नगर में घी के दीप जल रहे हैं, चहुं ओर खुशियां मनाई जा रही हैं। नगर नगर के राजाओं ने अनेक अनमोल उपहार प्रभु श्री राम को दिए हैं। विभीषण ने भी एक अनमोल माला माँ सीता को दी, जो प्रेमवश उन्होंने हनुमान जी को पहना दी। और हनुमान जी ने क्या किया? माला का एक एक मन का तोड़कर भूमि पर बिखरा दिया। विभीषण जी को क्रोध आया, पूछा ऐसा क्यों किया? तो कहा जिस माला में मेरे राम नहीं वो माला मेरे किस काम की। विभीषण जी ने क्रोध में कहा, यदि तू इतना बड़ा राम भक्त है तो क्या तेरे भीतर राम बसते हैं? यह सुनकर श्री हनुमान जी ने रोते हुए अपने नाखूनों से अपना सीना चीरा और समस्त सृष्टि को प्रभु श्री राम और माता सीता के दर्शन करवा दिए। माला अनुपम सीता पहनाई, हनुमत ने फिर तोड़ गिराई। लंकापति ने हंसी उड़ाई, सीना चीर प्रभु दरस कराई। ऐसे पावन राम भगत को आओ चंदन तिलक लगाए।